बहुत सारे व्यक्ति का मन में यह डाउट है कि सर हमारा वोटर कार्ड नहीं है तो क्या इस फॉर्म को मैं भर सकता हूं या नहीं। बहुत सारे महिला का यह भी डाउट है कि मैं सर मायके में मेरे आधार कार्ड का नाम सब कुछ मेरे मायके का है, राशन कार्ड में भी नाम मेरा मायके का है और मेरा शादी हो गया, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी डाउट है कि जो 21 साल से जिनका उम्र है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मन में ख्याल आती है कि जैसे हमारी शादी हो गई है, शादी हो जाने के बाद 2 साल के बाद भी हमारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड मायके में ही है, तो क्या मैं भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूं। सबसे बड़ी मुद्दा है मेरे दोस्तों कि झारखंड सरकार यानी हम सब का सरदार जिसको हम लोग बोलते हैं हेमंत सरकार, जिन्होंने आज ट्वीट किया है मेरे दोस्त, जिसमें बताया गया है कि अब जनता को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे कैंडिडेट को मिलेगी प्रति माह 1000 रुपया। क्या ये सरकार ये योजना हर महीना चला पाएगी? क्योंकि 50 लाख महिलाओं का अगर एक महीना में अगर 1-1000 रुपया करके देती है तो कम से कम उन्हें 50 लाख अगर महिलाओं को देगी तो उसको मान के चलिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 5 करोड़ रुपया मिल रहा है। मेरे दोस्त क्या वो 5 करोड़ रुपया प्रति माह वितरण कर पाएंगे? सबसे बड़ी मुद्दा बन पाती है ये, ठीक है। तो महिलाओं में बहुत नोकझोंक हो रही है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हेमंत सरकार ने जो ट्वीट किया है, जो मैं ट्वीट का पूरा पिक्चर लेकर आया हूं और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया है, क्योंकि सारे महिला के पास सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया है, ये इसके मुद्दे में भी हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले आप सभी के, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों के पास ये पेपर का कटिंग आया होगा कि घर घर में मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना के फॉर्म का होगा वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। अब घर घर आप आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं, जो महिलाएं हैं या पुरुष है, वह गांव के हर एक घर तक जाएगी और हर एक उस महिला को ये फॉर्म देगी जिसका उम्र 21 से 50 साल के बीच में हो रही है। फॉर्म तो मिल गया सर, सबसे मुद्दा की बात आती है जमा कहां करेंगे। सबसे बड़ी आती है सर हमारे पास क्वेश्चन कि जमा कहां करेंगे और कहां पे हमारा काम पूरी सेटल्ड हो जाएगी। सुनिएगा सबसे पहले इस योजना के बारे में। विष्णुगढ़ प्रतिनिधित्व प्रखंड सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना के में सफल संचालक को लेकर पदाधिकारी व जनप्रतिनिधित्व की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रमुख जेबुन निशा तथा संचालक बीडीओ अखिलेश कुमार ने किया। बैठक में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना सुचारू रूप से चलाने, संचालन व क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। बीडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, इसका लाभ हर एक महिलाओं को मिलना चाहिए। इनका कहना है कि हर एक महिलाओं को यह मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हर एक महिला की अगर मैं बात करूं तो पहला कंडीशन आता है, बहुत ही लोगों के मन में ये ख्याल आता है, मैं आंगनबाड़ी का कर्मचारी हूं सर, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मुझे हर महीना मिल रहा है विधवा पेंशन, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। जिनको सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ मिल रही है वो महिला इस फॉर्म को बिल्कुल भी ध्यान ना दे, अपना टाइम को खराब ना करे, आपको नहीं मिलेगी। आते हैं सर अगला, हर एक योग्य लाभुक को मिलना चाहिए। कहा गया कि योजना के तहत 21 से 50 साल तक के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। इस योजना के सभी जनप्रतिनिधित्व सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर अधिकारियों से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। आवेदन के बाबत इसके बारे में आप लोग और डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि सेविका को क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इस फॉर्म को जमा करने वाले जो बहुत सारे अभी महिलाएं जो है ना, जो मैं क्या बताऊं, ऐसे दौड़ रहे हैं, लग रहा है कि उनको कल ही पैसा मिल जाएगी, है ना, लेकिन उनको पूरा डिटेल्स में जो जानकारी होती है ना वो उनके पास आया ही नहीं है। इस कारण से वो इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए आप लोग कभी ना भटके, सुनिएगा। और अपने माँ बहन, अगर आप में से कोई सा पुरुष है तो अपने माँ बहन को ये योजना के बारे में, लाभ के बारे में बताएं जो सटीक न्यूज है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है क्या, आवेदक के बाबत बताया गया है कि स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका, अब सभी के गांव पे आंगनबाड़ी होगी, उनके सेविका जो उनके कर्मचारी होते हैं उसको सेविका बोलते हैं, एवं सहायक के मध्य से लाभुकों के घर घर जाकर 1 से 2 अगस्त तक आवेदक प्राप्त का वितरण किया जाएगा। ये देखिए वितरण किया गया है, आज आप खुद सोचिए आज कितना तारीख हो गया है, तो बताएंगे सर 8-9 अगस्त हमारा आ चुकी है। इसके लिए प्रत्येक सेविका को 100 आवेदक प्राप्त उपलब्ध कराया गया है। 100 दिया गया है, 100 में कुछ होगा नहीं होगा। इसके उपरांत 3 से 10 अगस्त तक सभी
पंचायत भवन में विशेष सिविल आयोजन कर आवेदक प्राप्त किए जाएंगे। कहा गया है कि इसके बाद भी आवेदन लेने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। आप लोग कभी ये टेंशन थोड़ा सा भी ना ले कि जो 13 अगस्त को लास्ट डेट जो दिया है उसी दिन लास्ट होगा, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सर कि अगर ये सरकार ने अगर ट्वीट की है, ये तो मैं आप लोगों को पिछला चीज बताया हूं, जो सरकार ने जो योजना लाई थी, जैसे फॉर्म को लेना, फॉर्म को भरना, पंचायत भवन में जाकर जमा करना, लाइन पे खड़े होना, फिंगरप्रिंट देना, केवाईसी करना, ये सब कंडीशन था। अब ये सब कंडीशन पूरी समाप्त हो चुकी है। अब झारखंड सरकार ट्वीट करती है। पहला ट्वीट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये आप लोग देख सकते हैं, याद रखिएगा ट्वीट करते 1 मिनट पहले ट्वीट किया है और मैं लेकर आया हूं आपके सामने। झारखंड मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना को और सहज बनाने के लिए अब आवेदक ऑफलाइन जमा करेंगे, अब ऑनलाइन नहीं। हाँ, अपने मन से, अपने दिल से सारे ख्याल को हटाइए, आपको ऑनलाइन जमा नहीं करना है, अब फॉर्म आपको ऑफलाइन जमा करना है। अब सर सरकार ने ऑनलाइन मूड करके ऑफलाइन क्यों किया? देखिए, आप सभी को पता है कि एक दिन में 2, 3, 4 ही महिला का फॉर्म अप्लाई हो रही थी, क्योंकि सर्वर पूरा डाउन था, बिजी थी, इस कारण से अप्लाई नहीं हो रही थी। महिला काफी कतारों पे लगे हुए थे और कभी कभी तो कहीं कहीं पंचायत भवन में मारपीट भी हो चुकी है। इसलिए सरकार, हमारे हम सब के सरदार हेमंत सरकार ने बताया है कि अब महिलाओं को लाइन पे लगने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ऑफलाइन होगी। अब ऑफलाइन होगा तो कैसे होगा, सुनिएगा। अब आवेदक ऑफलाइन जमा करेंगे। आवेदक द्वारा आवेदकों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य को समर्पित किया जाएगा। अब दस्तावेज, फिंगरप्रिंट तो नहीं है, केवाईसी तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए सुनिएगा। पहला डॉक्यूमेंट हर एक कैंडिडेट का आना चाहिए, हर एक महिला का पहला डॉक्यूमेंट एक पासपोर्ट साइज फोटो, और यह फोटो कलर होना चाहिए, यह फोटो कलर होना चाहिए। आधार कार्ड की छापा प्रति का मतलब जेरॉक्स चाहिए, बैंक खाता का पासबुक का जेरॉक्स चाहिए, राशन कार्ड का जेरॉक्स चाहिए। अगर मेरे दोस्त, मैं बताते चलूं, अगर इन तीनों में से अगर नाम में एक जगह ई के जगह कुछ भी अगर है, अगर नाम तीनों जगह पे सेम नहीं है, तो फॉर्म को अप्लाई ना करें, नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये 3 चीज हमें चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा वोटर कार्ड नहीं है। अब सरकार कहती है कि वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार ट्वीट की है अभी जस्ट और कहती है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। यानी अगर आपके पास वोटर कार्ड है, ठीक है, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, आप फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्वीट किया है झारखंड सरकार ने, ठीक है। अब यहां पे मुद्दे पे बात करते हैं कि कौन महिला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उपयुक्त दस्तावेज के आधार पर आवेदक को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है, आप अगर मायके में हैं, और सॉरी आपका शादी हो गया है, आप मायके में हैं, मायके में आपका राशन कार्ड का नाम अभी भी है, तो फिर भी आप भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं फॉर्म को भरूं तो भरूं कहां से? फॉर्म को तो आपको मायके से भरना है। कहां से भरना है? अपना फॉर्म को मायके से भरना है। जब तक आपका राशन कार्ड का ट्रांसलेशन ना हो जाए अपने हस्बैंड के घर का, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका आधार कार्ड मायके का है तो आपको मायके से ही भरना है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। और यह फॉर्म आपको जमा कहां करना है? फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आंगनबाड़ी की जो सेविका होगी, उस सेविका को फॉर्म को अप्लाई कर देना है। पंचायत भवन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस फॉर्म को आंगनबाड़ी के कर्मचारी जो सेविका है वो जमा ले लेंगे। वो उनका ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो फॉर्म को ले करके वो पंचायत भवन पे जाकर वो बैठकर एंट्री मरवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे बहन बेटी योजना के बारे में जो अभी सरकार ने आज जो जो आप लोगों के लिए ट्वीट किया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा। मेरे दोस्त, अगर फिर भी अगर मन में कुछ भी डाउट हो गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बेहतर तरीके से आपके कमेंट का जवाब लेकर आने वाला हूं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।